बिहार में ग्रेजुएशन वाले लड़के और लड़कियों का क्या हाल है मैं बताता हूँ तुमको। बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक, जिन्होंने भी ग्रेजुएशन कर लिया बिहार में, ठीक है। अब देखो, अनएम्प्लॉयमेंट तो यहाँ पे है, ना कोई बड़ी कंपनी है, और ना ही किसी प्रकार की यहाँ पे मेनली कुछ भी प्रकार की नौकरी तो यहाँ पे है भी नहीं उतना ज़्यादा। ज़्यादातर सभी लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागेंगे। अब सरकारी नौकरी के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन या 10th या 12th भी कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तो पढ़ना तो पड़ेगा तुमको। अब पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल चाहिए। अब स्टडी मटेरियल के लिए आप अपने मम्मी पापा के प्रति, मम्मी पापा से, फैमिली से कब तक पैसे मांगते रहोगे, ठीक है। तो फैमिली से पैसे नहीं मांगने के लिए ये पार्ट टाइम जॉब खोजते हैं। तो पार्ट टाइम जॉब, फैमिली से पैसे तो मांग नहीं सकते, तो ये लोग खोजते हैं पार्ट टाइम जॉब। तो अब पार्ट टाइम जॉब, अब जब बिहार में इंडर कुछ है ही नहीं, तो यहाँ तो जॉब भी मिलना तो बड़ी बात है। तो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। पार्ट टाइम जॉब मिलना यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। तो पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलता है तो क्या अब बच्चे करना स्टार्ट कर देते हैं? ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, ट्यूशन, ठीक है। अब ट्यूशन जब पढ़ाते हैं तो ठीक है, 1 आवर का 3000 या 4000 रुपीज़ उनको मिल जाते हैं कभी कभी, अगर टाउन्स में पढ़ाते हैं तो। नहीं तो अगर सिटी में, मतलब कि रूरल एरियाज़ में पढ़ाते हैं तो मेनली वहाँ पे तो 1000 होम ट्यूशन मेनली, तो वहाँ पे 1000 या 500 के करीब मिल जाता है। कुछ लोग तो अपना कोचिंग सेंटर भी खोल लेते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक। जहाँ पे फ़ी जो आता है बस सिंपल सा 200 रुपया पर बच्चा, ठीक। तो ये भी सही है, ट्यूशन पढ़ाना, कोचिंग सेंटर सही है। लेकिन कुछ जो अखंड होते हैं, बिल्कुल ना वो ट्यूशन खोल जाते हैं ना कोचिंग जाते हैं, उनका क्या होता है, वो स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं। मैं एक केस बता रहा हूँ कि अगर कोई टीचर प्राइवेट स्कूल में गया, अगर कोई टीचर, कोई भी ग्रेजुएट बंदा अगर टीचर बन के प्राइवेट स्कूल में गया, तो जो नन एफिलेटेड है, बिल्कुल एफिलेटेड है ही नहीं, मतलब सिर्फ एक बिल्डिंग है, उसमें 500-600 बच्चे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, और उसमें टीचर बन के गया, तो उसकी जो सैलरी रखी जाती है वो रखी जाती है 5000। वो सैलरी हो जाती है 5000 मेल टीचर्स, ठीक है। और मेल टीचर्स मेनली 2 से लेके 8 क्लास तक पढ़ाते हैं, कभी कभी 1 क्लास तक भी पढ़ाते हैं, 1 to 8 पढ़ाते हैं, ठीक है। अब छोटा सा स्कूल है तो क्लासेस 8 तक ही रहती है, 10th तक बिल्कुल कम ही रहती है, मतलब कोई कोई स्कूल में रहता है, नहीं तो 8 ही तक क्लासेस रहती हैं। अब इनकी सैलरी 5000 होती है। अगर पर के हिसाब से देखो तो लगभग 166 रुपीज़ पर डे के हिसाब से, 166 रुपीज़ पर डे के हिसाब से उनको पैसा मिलता है। अब 166 रुपीज़ यानी कि 5000 सैलरी मिल रहा है, और 5000 जो सैलरी है ये किस प्रकार से मिल रहा है? तो कभी मिलेगा, महीना अगर 1 तारीख को लग रहा है तो महीना आपको मिलेगा 10 तारीख को, महीना 5 तारीख को लग रहा है तो महीना मिलेगा 25 तारीख को। ऊपर से अगर आप अब्सेंट करते हैं तब भी क्या हो जाता है, आपके पैसे ख़त्म, उस दिन के पैसे आपको नहीं मिलेंगे, 166 रुपये के, ठीक है। इस प्रकार से मिलते हैं, तो 166 रुपये मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो एक होटल में छोटा सा बच्चा जो काम करता है, होटल में छोटा सा बच्चा जो काम करता है,
उसकी भी पेमेंट मतलब हर दिन का वो 300 रुपया लेता है, यानी कि एक टीचर से वो ज़्यादा कमा रहा है, एक टीचर से वो ज़्यादा कमा रहा है। इसके अलावा सबसे मतलब मान लो तो अगर मेल बॉयज़ जो हैं टीचर बनते हैं, उनकी सैलरी थोड़ी बहुत ठीक है, 5000 है, 5000, 6000, 7000 ऐसा सैलरी मिलती है। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनका सबसे ज़्यादा शोषण होता है। सबसे पहले जूनियर क्लासेस में पढ़ाना है उनको। अब जिस स्कूल में मैं भी जाता हूँ या एक दो स्कूल्स मेरे आस पड़ोस के बगल में हैं, तो उसमें जो टीचर्स की सैलरी मिलती है वो 3500, ये मिनिमम है, मोस्ट ऑफ को यही मिलता है 3500, और मैक्सिमम जो होता है वो 5000। इसके ऊपर सैलरी किसी की नहीं जाती। 3500 मिनिमम, 5000 मैक्सिमम सैलरी मिलती है। इसके ऊपर सैलरी किसी की जाती ही नहीं है प्राइवेट टीचर्स में। सोचो, ऊपर से इनका जो वर्किंग आवर्स होता है, पहले तो 7 बजे से आपको 12:30 तक पढ़ाना ही पढ़ाना है। जो जूनियर्स हैं उनको पढ़ाना ही पढ़ाना है। इसके अलावा 12:30 से 1.5 घंटा कम से कम आपको 2 बजे तक रुकना है, ताकि आप बच्चों के कॉपी में होमवर्क दे सके। इसके लिए आपको रुकना है, यानी कि 7 बजे से आप 2 बजे तक पढ़ा रहे हैं, 7 आवर वर्क कर रहे हैं, और आपको सैलरी कितना मिल रहा है? 3500, यानी 3500 रुपये। अगर कोई व्यक्ति 6 दिन भी करता है तो 42। अगर 100 रुपये के भी हिसाब से दे तो उनकी सैलरी कम से कम तो कितनी होनी चाहिए? 4200 होनी चाहिए। लेकिन सैलरी कितनी मिल रही है? 3500। बिल्कुल, यानी कि बिहार में जो टीचरों की है, इसके अलावा ना उनको बैठने के लिए मिलेगा। कुर्सी की बात छोड़िए, कुर्सी तो होता ही नहीं है, किसी भी क्लास में आपको कुर्सी देखने को नहीं मिलेगा, आपको खड़े खड़े पढ़ाना है। इसके अलावा आपको जो भी चीज़ें हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि एकदम रोबोट की तरह एक्सप्लॉयटेशन करवा रहे हैं ये लोग, प्राइवेट टीचर्स वाले, प्राइवेट स्कूल वाले। बहन के टके कहीं भी खोल के बैठ जाते हैं और बस पैसा छापना स्टार्ट कर दिया। अब ऐसा बात नहीं है कि इनके पास पैसा नहीं होता, इनके पास 500 बच्चे होते हैं, और 500 सबसे कम से कम 700 देते होंगे, तो यानी कि 35 दूचा, यानी कि 3,50,000 रुपया इनके पास होता ही होता है। मतलब पर मंथ आ ही जाता होगा, ठीक है। इसमें से भी ये क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 टीचर्स होंगे, 10 टीचर देते कितना है? 5,000, 50,000 रुपये। इनके पास 3 लाख रुपए बचे। लेकिन फिर भी ये लोग कभी भी टीचर्स की सैलरी बढ़ाएंगे नहीं, ना तो कभी स्कूल में पानी की व्यवस्था करेंगे, ना कुर्सी की व्यवस्था करेंगे। सिर्फ खटाते हैं, सिर्फ जितना काम करना है करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, बस इनका यही काम रह गया। बिहार में या तो कोई गवर्नमेंट आए जिसको सोचना चाहिए कि यहाँ के यूथ को कैसे पार्ट टाइम जॉब मिले या जॉब मिले पहले। नहीं तो हमें लगता है कि यूथ को मतलब बिल्कुल सरकार के खिलाफ आवाज़, जो भी सरकार बन के आएगी, अगर जॉब्स नहीं प्रोवाइड कर रही है तो उसके खिलाफ विरोध करना ही पड़ेगा। नहीं तो बिहार की कभी भी ग्रोथ नहीं हो सकता।